नमस्कार दोस्तों, आज हम आगामी मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह का क्वेश्चन ही मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछा जाएगा। तो चलिए देना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेस्ट लीटो बेस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो किन देशों के बीच हुई दोस्तों? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लीटो बेस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 6 मार्च कब हुआ था? 6 मार्च 1946 ईस्वी में जो है फ्रांस और वियतनाम के बीच, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसको जीन सेटेनी के नाम पर हुआ था। जीन सेटेनी के नाम पर हुआ था दोस्तों। नाम पर हो सेटेनी समझौते के रूप में जाना जाता है। किस सेटेनी के रूप में? हो सेटेनी के रूप में जाना जाता है। हो सेटेनी समझौते के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन हो सेटेनी के नाम से नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के समय दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के समय दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए दोस्तों पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा दोस्तों किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ और मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर वर्ग सभी, यानी कि सभी वर्ग का शोषण हुआ दोस्तों पूंजीपति वर्ग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? औद्योगिक क्रांति थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो दोस्तों भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो किस दशक में हुई थी? तो 1990 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग जो है दोस्तों सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी कि रुपया दोस्तों उसका छपाई सबसे पहले कहाँ हुई? तो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? चीन में। चीन में ही दोस्तों सबसे पहले कागज बना था। ठीक है, चीन में ही दोस्तों सबसे पहले पेपर बना था। ठीक है, मेढक के प्रजनन, अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? तो एंड्रीन है। कौन सा है? एंड्रीन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है दोस्तों? तो आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है दोस्तों? तो आर्सेनिक का।
देखिएगा बहुत जगह होता है दोस्तों जहाँ की चापाकल वगैरह में आर्सेनिक का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारा रोग, जो वो पानी पीता है दोस्तों उससे मनुष्य में बहुत सारा रोग होता है, जैसे कि पैर टेढ़ा हो जाता है और भी बहुत सारा रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की धारा का संबंध है। तो संविधान की धारा का संबंध किससे दोस्तों? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो दोस्तों बिहार के कितने प्रतिशत में है? तो 7% में जो है 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस में दोस्तों? राजस्थान में है। क्यों है राजस्थान में? क्योंकि राजस्थान में दोस्तों सबसे अधिक धूप पड़ता है। भारत का राजस्थान ऐसा राज्य जहाँ की दोस्तों सबसे अधिक धूप पड़ता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? वहाँ सबसे अधिक धूप होता है, इसी वजह से वहाँ सौर विकास की सर्वाधिक यानी कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो सबसे छोटे पैमाने का कौन उद्योग है दोस्तों? तो खिलौना। देखते होंगे कि अब खिलौना बहुत ही छोटा उद्योग होता है। अब छोटा उद्योग खोलकर भी खिलौना वगैरह ये सब बच्चे के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो कितने दोस्तों? 5। कितने दोस्तों? 5। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? तो 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो हमारा अभिप्राय क्या होता है दोस्तों? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली वो समान भूमिकाएं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? तो दोस्तों समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई वो समान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह जो दोस्तों भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। लेकिन अभी भी देखते हैं दोस्तों कि बहुत जगह धर्म के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान के बारे में भारतीय संविधान में जो धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही करता है, लेकिन अभी भी बहुत जगह स्टेट है जहाँ की हो रहा है ऐसा। बिहार में भी होता है बहुत जगह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो देश में आपातकाल लागू हुआ था। तो देश में आपातकाल लागू कब हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में इस नाम से जाना जाता है। तो कब हुआ था दोस्तों? 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया?
तो बिहार में दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है इनमें से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसको माना जाता है दोस्तों? राजनीतिक दल को। ठीक है, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है दोस्तों सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल यू पार्टी का गठन कब हुआ? तो राजनीतिक दल यू पार्टी का गठन है जो दोस्तों 1999 ईस्वी में हुआ था। किसका? यू पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन है दोस्तों? कृषि जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? विकसित देश कहलाता है। ठीक है, जिस देश के प्रति व्यक्ति का आय अधिक होता है वह कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? विकसित देश कहलाता है। जैसे देखिए अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है? वहाँ का जो भी प्रति व्यक्ति आय है क्या है? बहुत ही अधिक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब क्या हो गया दोस्तों? ये सब विकसित देश हो गया। लेकिन भारत जो है दोस्तों यहाँ प्रति व्यक्ति आय कितना है? बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे एक दिन दिहाड़ी करता है, ये भी काम व्यक्ति एक दिन जो करता है उसको कितना बहुत ही कम पैसा भारत में देता है। लेकिन वही काम और जो अमेरिका में कोई व्यक्ति एक दिन करता है तो उसको वहाँ बहुत सारा पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो भारत जो है क्या है दोस्तों? भारत एक विकासशील देश है। कौन सा है? भारत जो है विकासशील देश है आप यहाँ। ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या है दोस्तों? विकसित देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है दोस्तों? पटना का है। भारत के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पटना क्या है? बिहार की राजधानी है, इसलिए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक यानी कि अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक है, यानी कि RBI है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो कब किया गया दोस्तों? तो 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? कोयला भी है, विद्युत भी है और पेट्रोलियम भी है, यानी कि इनमें से सभी है दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कौन कौन सा है दोस्तों? कोयला भी है, विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, इनमें से सभी क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन सी दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, ये भी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कोका कोला है, ये भी क्या दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपका सैमसंग है, ये भी क्या दोस्तों? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो कहाँ कर सकता है दोस्तों? राज्य आयोग के पास जो है शिकायत कर सकता है। यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ कर सकता है दोस्तों? तो राज्य आयोग के पास कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? समुद्र में भूकंपों का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंपों का आना। अगला क्वेश्चन है,
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, यानी कि मोर है। क्या है दोस्तों? मोर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में दोस्तों सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। अगर सबसे कम की बात करें दोस्तों, तो किस राज्य में सबसे कम वन पाया जाता है? तो हरियाणा में दोस्तों क्या है? सबसे कम वन पाया जाता है, यानी कि सबसे कम जंगल है, वहाँ गाछ वृक्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव है दोस्तों जो कि केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल है। आप गंगा वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे आपका सुल्तानगंज भागलपुर जिला है, ये सॉरी मुंगेर जिला और भागलपुर जिला में देखिएगा कि घड़ियाल अधिक पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो कैंसर में किया जाता है। कैंसर रोग में जो है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध दोस्तों किस देश से है? भारत से है, यानी कि चरक भारत से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गित किया गया है 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? तो दोस्तों बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 7% में वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र का विकास भारत में है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र का विकास है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे दोस्तों? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से दोस्तों। ठीक है। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो कौन सा कन्वेंशन हुआ था दोस्तों? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था दोस्तों? तो विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आगे और हम बना सके दोस्तों। धन्यवाद। ये क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।